कहते हैं प्यार अंधा होता है, पर क्या कभी कभी ये हमें उन खतरों से भी अंधा कर देता है जो ठीक हमारे सामने होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ के रोमी की कहानी की। एक ऐसी लव स्टोरी जो देखने में तो बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, पर उसका अंत एक ऐसे मोड़ पर हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कहानी है प्यार की, धोखे की और शायद कुछ ऐसी ताकतों की जिन्हें हम समझ नहीं सकते। तो सवाल यही उठता है, क्या ये वाकई एक सपनों जैसी प्रेम कहानी थी जो एक बुरे सपने में तब्दील हो गई, या फिर ये शुरू से ही, पहले दिन से ही एक सोची समझी साजिश थी? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रोमी से। वो चंडीगढ़ में अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने अपने पेरेंट्स को हमेशा लड़ते झगड़ते ही देखा, तो बस वो अपने लिए एक बेहतर, एक प्यार भरे भविष्य का सपना देखते थे। और फिर कॉलेज में उन्हें लगा कि उन्हें वो इंसान मिल गया है जो उनके सपनों को पूरा करेगा, एक ऐसा पार्टनर जो उनकी जिंदगी में सुकून और खुशी लेकर आएगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 2012 में ये दोनों कॉलेज में मिले। फिर 2014 में रोमी काम के लिए कनाडा चले गए और बीच में इनका कॉन्टैक्ट टूट गया। लेकिन 2015 में लड़की ने उन्हें दोबारा मैसेज किया, बातें शुरू हुई और 2 साल बाद 2017 में रोमी शादी करने के लिए भारत वापस आ गए। और यहीं शायद कहानी की सबसे बड़ी गलती हुई। रोमी के परिवार वालों ने जोर दिया कि भाई लड़की के परिवार का थोड़ा बैकग्राउंड चेक करवा लो, लेकिन रोमी प्यार में थे, उन्हें पूरा भरोसा था, उन्होंने साफ मना कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसका अफसोस शायद उन्हें जिंदगी भर रहेगा। अब हम आते हैं शादी के वक्त पर, और यहीं से चीजें एक बहुत ही अजीब, बहुत ही डरावना मोड़ लेना शुरू करती हैं। यहां से कहानी लॉजिक और रियलिटी की सारी हदें पार करने लगती है। रोमी खुद इन्हें सिग्नल्स का नाम देते हैं। मतलब ये वो चेतावनियां थीं जो बार बार सामने आ रही थीं, लेकिन उन्हें लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा था। और हर अगला सिग्नल पिछले वाले से ज्यादा अजीब और परेशान करने वाला था। तो सोचिए एक के बाद एक क्या हो रहा था। सबसे पहले लड़की के परिवार ने उनके घर को छोटा कहकर बेइज्जती की। फिर जैसे ही रोमी इंडिया पहुंचे, उनकी कलाई पर पीले सरसों बांध दी गईं, एक बहुत ही अजीब रस्म। शादी से ठीक पहले उन्हें जबरदस्त घबराहट और बेचैनी होने लगी। जो खाना परोसा गया उसका स्वाद राख जैसा था। और सबसे अजीब, शादी की रात के बाद सुबह उन्हें अपने बालों में मिट्टी मिली। ये सिर्फ अजीब इत्तेफाक नहीं थे, ये एक बुरे सपने की आहट थी। और फिर ये टूटे हुए शीशे का सिग्नल, ये एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ। पहली बार जब रोमी के पेरेंट्स लड़की के घर गए तो उनकी कार का शीशा टूट गया। दूसरी बार शादी की बस का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और एक खिड़की टूट गई। और तीसरी बार जब वो एक धार्मिक तस्वीर घर ला रहे थे तो उसका शीशा चटक गया। 3 बार। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक अपशकुन था। शायद इस पूरी कहानी का सबसे अजीब और सच कहूं तो सबसे परेशान कर देने वाला मोमेंट यही था। अपनी शादी की रात को उनकी नई पत्नी ने उनसे ये भयानक बात कही। इस बात ने रोमी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो समझ ही नहीं पाए कि कोई ऐसी बात, खासकर उस रात को, कैसे कह सकता है। शादी के बाद कहानी और भी स्याह होती चली गई, भारत में भी और कनाडा में भी। रोमी की जिंदगी, जिसे उन्होंने इतने प्यार से बनाने का सपना देखा था, अब बिखरने लगी थी। सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर रोमी ने अपनी पत्नी के परिवार को करीब 13 लाख रुपए भेजे। और बहाना क्या था? कि शादी का कर्जा चुकाना है। मतलब ये सिर्फ इमोशनल टॉर्चर नहीं था, ये एक फाइनेंशियल धोखा भी था। अब देखिए, जो बात इस पूरी स्थिति को और भी डरावना बनाती है वो ये है कि कैसे 2 अलग-अलग जगहों पर हजारों मील दूर एक साथ अजीब चीजें हो रही थीं। एक तरफ इंडिया में रोमी की मां की तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी, घर में अजीब-अजीब चीजें जैसे लौंग और सरसों मिल रही थी और उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई 3 अनजान ताकतें उन्हें परेशान कर रही थी। और उसी वक्त कनाडा में रोमी एक अलग ही नरक से गुजर रहे थे। उनकी पत्नी का अजीब बर्ताव, रोज के झगड़े और इमोशनल मैनिपुलेशन। और यहीं पर कहानी में एक नया शब्द आता है, वशीकरण। ये एक तरह का काला जादू या टोटका होता है जिसका मकसद किसी इंसान को अपने वश में करना, उसे अपनी उंगलियों पर नचाना होता है। बाद में एक आध्यात्मिक गुरु ने दावा किया कि रोमी के ऊपर इसी का इस्तेमाल किया गया था। जब रोमी के माता पिता हर तरफ से हार कर मदद मांगने पहुंचे तो उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाला जवाब मिला। एक गुरुजी ने उन्हें बताया
कि तुम्हारा बेटा वशीकरण के असर में है और इस पूरे खेल को कंट्रोल किया जा रहा है एक सोने की चेन के जरिए जो उसे तोहफे में दी गई थी। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां सच सामने आने वाला था, वो सबूत जो रोमी के सबसे बुरे डर को हकीकत में बदलने वाले थे। यहां से पर्दा उठना शुरू होता है। ये वो दिल दहला देने वाली बातचीत थी जो रोमी ने अपनी पत्नी और उसकी मां के बीच एक वीडियो कॉल पर सुन ली। उनका प्लान बिल्कुल साफ और बेरहम था कि अब बच्चा हो गया है तो उससे दूरी बना लो, और जब वो किसी और की तरफ जाएगा तो हम उसे और उसके पूरे खानदान को समाज में बदनाम कर देंगे। ये सुनने के बाद रोमी ने अपनी पत्नी का फोन उठाया। किस्मत से उनका फिंगरप्रिंट पहले से रजिस्टर्ड था। उन्होंने फोन खोला और उसके मैसेजेस में उन्हें वो डिजिटल सबूत मिले जो इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाले थे। और उन मैसेजेस में जो मिला उससे तो सारे शक यकीन में बदल गए। ये उसकी पत्नी के भाई का मैसेज था जिसमें साफ साफ लिखा था कि ये लड़का अब तुम्हारे वश में नहीं है, परिवार ने उसकी चेन उतरवा दी है। ये वशीकरण के आरोपों का सीधा सीधा सबूत था, ऐसे शब्दों में जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। डिजिटल सबूत के अलावा एक और सबूत था, एक फिजिकल सबूत जो सालों से उसके इंडिया से लाए हुए सामान में बंद था। एक ऐसा राज जो खुलने का इंतजार कर रहा था। तो जब रोमी ने वो बैग खोला तो उसके अंदर से क्या निकला? उनका खुद का गायब हुआ चांदी का कड़ा, एक तावीज और सिंदूर, काले बीज और लौंग जैसी चीजें, और सबसे बड़ा सबूत, वो तावीज एक अखबार में लिपटा हुआ था। अखबार था होशियारपुर केसरी। होशियारपुर जो कि उसकी पत्नी का होम टाउन था। इससे ये साबित हो गया कि ये सारा सामान वहीं से लाया गया था। इस खौफनाक सच के सामने आने के बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। रोमी ने तलाक के लिए फाइल किया और अपने बेटे की कस्टडी के लिए एक लंबी लड़ाई शुरू की। कुछ समय बाद उनकी सास, जो इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड मानी जा रही थीं, उनकी मौत हो गई। कई लोग इसे कर्म का फल भी कहते हैं। तो आखिर में रोमी की कहानी से क्या सबक मिलता है? यही कि प्यार में भरोसा करना बहुत जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। एक छोटा सा बैकग्राउंड चेक शायद इस पूरे बुरे सपने को होने से रोक सकता था। तो इस कहानी के बारे में क्या कहा जाए? क्या ये सब सिर्फ गलत फहमियों और इत्तेफाकों का एक दुखद सिलसिला था, या क्या रोमी ने सच में धोखे और काले जादू का सामना किया था? ऐसी ताकतें जो हमारी समझ से परे हैं? ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।